Hello, I'm Joanna and welcome to the show world of Bollywood. Here we'll fill you in the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who ditched whom, hookups, breakups, link-ups, everything presented to you in this half hour. But before we start, let's check out what's making headlines today. शो की शुरुआत करेंगे मुंबई में चल रहे गणेश उत्सव की धूम में डूबे बी-टाउन सेलेब्स के गणपति सेलिब्रेशन से। आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा ने झलक दिखलाजा के सेट्स पर पहुंचकर दी सबको दावत इश्क और की ढेर सारी मस्ती। मैरी कॉम की स्क्रीनिंग पर नजर आए प्रियंका चोपड़ा और बॉलीवुड से उनके कुछ दोस्त। रणबीर कपूर अपना फुटबॉल पैशन पूरा करने के लिए बने इंडियन सुपर लीग में मुंबई की फुटबॉल टीम मुंबई सिटी एफसी के को ओनर। प्रो कबड्डी लीग फिनाले के रेड कार्पेट पर नजर आए अभिषेक बच्चन और कुछ और बॉलीवुड स्टार्स। फिनाले जीतने पर अभिषेक ने जताई अपनी खुशी। मुंबई में मच गई है गणेश उत्सव की धूम। बॉलीवुड स्टार्स भी अपने अपने घरों में मना रहे हैं गणपति बप्पा का त्योहार। और कई सारे सेलेब्स ने तो 1.5 दिन के गणपति बप्पा को घर लाकर उनका विसर्जन भी कर दिया है। ज्वाला सी चलती है आँखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। तो किन किन स्टार्स ने दूसरे दिन पर किया गणपति बप्पा का विसर्जन, चलिए आपको दिखाते हैं। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपने पूरे परिवार के साथ इस साल भी पूरे जोर शोर से अपने 1.5 दिन के गणपति बप्पा को विदा किया और इस मौके पर ढोल नगाड़ों के बीच ये सभी नाचते गाते भी नजर आए। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। हालांकि विसर्जन के करीब आने पर भीड़ भाड़ के चलते शिल्पा बाप्पा को आखिरी विदाई देने से पहले ही यहां से निकल गई। हमको पाना है। सोनाली बेंद्रे ने भी सहपरिवार अपने 1.5 दिन के गणपति बप्पा को धूमधाम से विदा किया। और साथ ही अपने गणपति बप्पा से जुड़ी कुछ डिटेल्स भी शेयर की। गोल्डी के पापा हमेशा बहुत बड़े स्केल पे गणपति रखा करते थे उनके ऑफिस में और बहुत फेमस था वो गणपति। बहुत सालों उनके गुजरने के बाद बहुत सालों से रखा नहीं था गणपति और अब ये 4था साल है। 3 साल हमने डिसाइड किया था रखने को, लेकिन अब बच्चे बोल रहे हैं कि उनको चाहिए गणपति बाप्पा हर साल, तो हर साल अब लेके आए। लौट के तुझको आना है, सुन कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ऋतिक रोशन ने भी ढोल नगाड़ों के बीच देवा श्री गणेशा को विदा किया। और उनके साथ मौजूद थे उनके दोनों बेटे रेहान और रिदान और साथ ही पापा राकेश रोशन भी। लेकिन शायद सुजैन की एब्सेंस के चलते ऋतिक मीडिया से कोई बात किए बिना ही यहाँ से निकल गए। इनके अलावा अमीषा पटेल और अनिल कपूर ने भी नम आँखों से अपने 1.5 दिन के गणपति बप्पा का विसर्जन किया। करता साया तेरा देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश। और अब बात करें बाकी सेलेब्स की, तो हर साल की तरह जितेंद्र ने भी पूरे रीति रिवाज से अपने घर पर किया गणपति बप्पा का आगमन। की तरह नाना पाटेकर भी अपने घर पर लाए उनका यूनिक गणपति आइडल। नील नितिन
मुकेश ने भी अपने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से किया गणेशा का आगमन। गणपति बापा मोरिया। गणेश उत्सव की खूब खूब आशीर्वाद और बधाई। गोविंदा भी डूबे गणेशा की भक्ति में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो वहीं विवेक ओबरॉय भी घर लाए गणपति बापा को। वहीं कुछ और सेलेब्स ने अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया देवाश्री गणेशा का फेस्टिवल। और इन्हीं में से रानी मुखर्जी पहले ही दिन पहुंच गई लाल बाग के राजा के दरबार में। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। और साथ ही एक इको फ्रेंडली गणेशा के दर्शन के लिए भी आई रानी। सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां राख हो, कभी ज्योति ना हारी तेरी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है वैसे ही मेरा फर्स्ट डे उनका दर्शन हो गया। कुछ म्यूजिशियंस ने लॉन्च किया एक स्पेशल गणेशा एल्बम। जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा गणपति, जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा गणपति, जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा गणपति, जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा गणपति। तो वहीं few others were spotted enjoying the festival in their own style. तो चलिए here's wishing all the viewers to a happy Ganesh Utsav. सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है कबूल तो आजा जाना दावते इश्क है कबूल तो आजा जाना दावते इश्क है, इश्क है। एक छोटा सा जवाब दीजिए, इसको देख के आपको कौन से खाने की याद आती है? इसको देख के मुझे याद आता है एक मोतीचूर लड्डू। मोतीचूर लड्डू, ऑलराइट। जो लड्डू होता है ना, लड्डू। और वैष्णवी को देख के और माधुरी, माधुरी जी को देख के माधुरी मुझे कुछ याद आता है बहुत स्वीट और स्ट्रॉबेरी जैसा, क्योंकि वो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। क्या बात है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड। शक्ति को देख, ये हमारी कंटेस्टेंट शक्ति के लिए बहुत आसान है, ये हमेशा नाचती रहती है और बहुत अच्छा नाचती है। तो शक्ति है नाचोस की तरह। नाचो शक्ति, नाचो। वाह, शक्ति नाचो, वेरी ट्रू, वेरी नाइस। अच्छा मोनी, आई थिंक वो भी बहुत स्वीट है, तो मिष्टी, स्वीट एज मिष्टी मोनी। मिष्टी मोनी, मिष्टी मोनी। करण टैग कर, करण जौहर अलग फ्लेवर है, सो करण टैग। करण मसाला, करण मसाला, तालियां। आई थिंक ये करण जौहर के लिए भी लगना चाहिए, आई थिंक सो, क्योंकि ये भी काफी मसालेदार है। मसाला नहीं, वो करण तो मिर्च है, मिर्च नहीं। करण जौहर मटका कुल्फी। सर कैसी कैसी बातें कर। सर अच्छा है। अच्छा नेक्स्ट आशीष। आप
तो शरीफ से, सात्विक से, वेजिटेरियन पाव भाजी ही है। फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट, वन एंड ओनली रेमो डिसूजा। रेमो सर, पूरा केक तो नहीं लेकिन कप केक जितने पावरफुल तो है। कप केक। मतलब सर आपकी दाढ़ी क्रीम में डूब चुकी है। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। धन्यवाद कहूँगा सब जितने हमारे दर्शक हैं, जितने कबड्डी के प्रशंसक हैं, उन्हें धन्यवाद कहूँगा। कल मुंबई में हुआ प्रो कबड्डी लीग का फाइनल जो खेला गया अभिषेक बच्चन के जयपुर पिंक पैंथर्स और रॉनी स्क्रूवाला की यू मुंबा टीम के बीच में। And the winner was Abhishek Bachchan own team Jaipur Pink Panthers. Not an owner. I'm not an owner. Yeah, this is my family. There you go. लेकिन इस फिनाले के रेड कार्पेट पर दिखे तारा शर्मा, बॉक्सर विजेंदर सिंह, नीता अंबानी और कई सारे टीवी स्टार्स भी। एक्सपीरियंस तो ऐसे लाइव मैच फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत ही एनर्जेटिक था, मतलब प्लेयर्स इतने एनर्जेटिक थे, मज़ा आ रहा था मैच देखने। मेरी हमेशा सांस फूल जाती थी वो करते हुए, तो मुझे नहीं पता, तो मैं आई यूज्ड टू हमारे वक्त ना हुतू तो बोलते थे, तो हम लोग हुतू तो कर देते हैं और मैं इसमें चीटिंग कर लेती थी। हमारा अपना स्पोर्ट है कबड्डी रॉक्स। और गेम जीतने के बाद जब जयपुर पिंक पैंथर्स के अभिषेक बच्चन मीडिया से बात करने के लिए बाहर आए तो उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। It's not satisfying because we beat somebody, it's satisfying because we won. आज कोई हारा नहीं है, आज कबड्डी की जीत हुई है। लेकिन मीडिया से बात करते करते अभिषेक को एक फोन कॉल ने कर दिया डिस्टर्ब। One second. My dad is calling me. Sorry. My dad is calling me. Sorry. अभी बात नहीं करने दिया आपने, तो उनका फोन आ रहा था। यानी खुश तो बिग बी बहुत थे अभिषेक की इस जीत पर। हालांकि अभिषेक ने अपने डैड से बात तो नहीं की, लेकिन कबड्डी लीग जीतने के बाद अभिषेक ने अपने टीम की जमकर तारीफ जरूर की। कल सुबह मैं कल्याण गया था, हमारे एक प्लेयर है प्रशांत, उनके कबड्डी क्लब में वहाँ उन्होंने गणपति रखा था, तो हम सब वहाँ गए थे। तो उन्होंने कोने में जाके कुछ कहा कि दादा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि कल रात प्रशांत, जसवीर और मैं लालबाग चा राजा गए थे और हम लोग पैदल गए थे, ऐसे चुपचाप, यूनिफॉर्म में नहीं थे, और लोगों ने इन्हें पहचान के उन्हें सामने ले गए। ये जीत है। एयरपोर्ट में लोग सिर्फ मेरे साथ ही नहीं लेकिन हमारे सारे प्लेयर्स के साथ भी फोटो खींच रहे थे। ये जीत है। Even if we had not won today, I would have been immensely proud of these boys. They played their hearts out throughout, through injury, through everything. Navneet has played this entire tournament. Nobody knows this. He's played it with a broken knee. Nobody knows this. He tapes it up and he says, "Dada, aapke liye karenge." Rana has played with a double fracture in his skull. We've had sprained ankles. We've had torn ligaments. They've all played through it. And it's just because they're emotionally charged. I'm not exhausted, man. I'm ready to do season 2 right now. I'm ready to go. Well, तो ये रहा the recently concluded Pro Kabaddi League. Congrats to Abhishek Bachchan and team for this one. जितनी भी मेहनतें इन सब ने की है, मैंने कुछ नहीं किया, हालांकि अपने आवाज को गवा के बस। Come on, we can't hear anyone. Come on. Pump your heart. रणबीर कपूर की बढ़ती हार्ट बीट्स के साथ लॉन्च हो गया है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब, जिसके को ओनर हैं सुपरस्टार रणबीर कपूर। और किस अनोखे अंदाज में रणबीर ने मीडिया के सामने शो की अपनी टीम की जर्सी, आप ये भी देखिए। I'm looking at your jersey and that's definitely not Mumbai City FC.
That is an FC Barca jersey. I mean, why are you in a Barca jersey? Rohan, I'm just savoring the last few moments I can have with my favorite international super club Barcelona, because I think after today, because of the hero ISL, I think this country is going to get their own super club and a team that 20 million Mumbaikars will call their own. So I've dreamt of this Superman moment when an international jersey comes off and we have our own domestic. Can you just hold this for me? Thank you so much. जी हाँ, रणबीर ने अपने टीनेज के फर्स्ट लव यानी फुटबॉल के लिए पैशन दिखाते हुए खरीद ली है इंडियन सुपर लीग में मुंबई की फुटबॉल टीम। I have been as passionate about football as I've been about the movies since I was a young boy. That has been my first love, football. I remember even if I had to, go for tuitions, I had to have a football between my legs because that's the only way I could concentrate on my work. So yes, my time has been invested. I'll try and attend all the matches as much as I can. As you said, football was your first love. Then share some of your memory, childhood की memory जो football के साथ associated. Well, I think the first time I ever felt important in my life, when I felt little famous in my life, was because of football. Because when we played our inter-school matches, and if you scored a goal, Times of India on the last page, the last 2-3 pages used to carry your name. And I remember my mother had cut that, and she still has it in her file. So that's the first time I ever felt that I, as Ranbir, in this world, I have contributed to something. So my love story with football has been going on since then, and it's going to go on till the day I die. जिसके जरिए मुंबई में ही फुटबॉल के सुपरस्टार्स क्रिएट करने का वादा कर रहे हैं रणबीर। Yes, I've been and I am a big Barcelona fan, but now I have my own team to be a fan of. So I think we're going to create our own superstars. We're going to create our own superstar football players, and soon you'll be seeing the new Messis and Ronaldos coming from your own city. So I don't think we need their help. They'll probably now try and recruit our players to come and play for their club. और साथ ही तैयार है वो सलमान और सचिन की टीमों से टक्कर लेने के लिए। रणबीर, अपने लीग शुरू होने से पहले ही मुंबई के जो 2-3 स्टॉलवर्ड्स है, सचिन है, सलमान है, जॉन अब्राहम है, इनको मुंबई के बाहर भगा दिया है। लेकिन इनकी टीम जब मुंबई के अगेंस्ट आपके होम ग्राउंड पे खेलेंगी, क्या आपको डर है कि फैन फॉलोइंग उनकी तरफ जा सकती है? फैन फॉलोइंग मेरी तरफ या किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। फैन फॉलोइंग टीम की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो अगर वो हमारे जो टीम प्लेयर्स है, अगर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ देखेंगे, उनका जो टैलेंट देखेंगे, अगर उनकी फॉलोइंग हो, उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो मुझे कोई ऐसे फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए। It's all in good spirit. It's all about the sport. It's not about the competition between Hindi film personalities or cricketers. I think the best team will win. The best player will be supported. So I'm sure that we can add a little bit of glamour, we can add a little bit of exposure to the sport, but at the end of it, it's the quality of football which will really matter. वैसे रणबीर फुटबॉल को लेकर कितने सीरियस हैं, ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि रणबीर का फुटबॉल के लिए पैशन और उनकी प्लेइंग स्किल्स तो हम आपको काफी पहले ही उनके कजिन अरमान जैन की फिल्म लेकर हम दीवाना दिल को प्रमोट करने के लिए रखे गए इस फुटबॉल मैच में दिखा चुके हैं। मैं हर संडे फुटबॉल खेलता हूँ, एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम अ विजुअल मीडियम, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई स्टे फिट, आई स्टे लिटिल हेल्दी, सो आई डू गो टू द जिम, आई हैव अ ट्रेनर हु वर्क्स आउट विथ मी, आई डू लॉट ऑफ पावर योगा, लॉट ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। टीम ओनर की स्पिरिट का एग्जाम्पल रणबीर ने स्टेज पर भी शो कर दिया, मीडिया के फोटो सेशन के दौरान अपनी टीम के एक प्लेयर को बुलाकर।
खास बात ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा फोकस रणवीर के फर्स्ट लव फुटबॉल पर था, ना कि उनकी करंट लव इंटरेस्ट कैटरीना पर। ऑल इन ऑल अब देखना ये है कि रणवीर का फर्स्ट लव फुटबॉल उन्हें कितनी कामयाबी दिलाता है। कोच सर बोलता है मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर अपा, मैं जीत भी रहा हूं। 5 सितंबर को रिलीज होने जा रही है प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग बायोपिक मेरी कॉम। जिसकी स्पेशल स्क्रीनिंग पर नजर आए बॉलीवुड से प्रियंका के कुछ दोस्त। स्क्रीनिंग पर सबसे पहले पहुंची रियल लाइफ मेरी कॉम यानी प्रियंका, who came in with तरुण मनसुखानी. Also seen was Priyanka's brother. सूरज पंचोली came in hiding his face. मेरी कॉम के डायरेक्टर उमंग कुमार was present और इनके अलावा यहाँ मौजूद थे कॉमेडियन भारती एंड रोहित रॉय। Well, तो ये रही मेरी कॉम की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। Good luck to the film that releases this Friday. That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.